रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल मौज़िउल आख़र फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, बरादरान इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा के नौजवान अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को जुमा की नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। मज़ीद एहसान ये फरमाया कि चंद लम्हे दीन की बात आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि पिछले जुमा रजब के बारे में कहने के लिए कहा था कि माह रजब, रजबुल मुरज्जब इसका पूरा नाम है। बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी मांगी हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। कि अल्लाह हमें बरकत दे रजब में और शअबान में, और हमें पहुँचा दे, यानी हमारी उम्र में बरकत दे कि रजब और शाबान को पूरा करके हम रमज़ान में पहुँच जाएं, रमज़ान हमें नसीब हो जाए। असल रमज़ान के महीने की फजीलत को बयान करना है इस हदीस पाक में कि रमज़ान की महीने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 माह कबल उसकी तैयारी शुरू कर दी, उसका इस्तकबाल करना शुरू कर दिया और अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह रजब में और शाबान में इतनी बरकत दे कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएं, रमज़ान को पा लें, रमज़ान के रोज़े और तरावी को हम पूरा कर लें। तो सोचने की बात है कि रमज़ान के महीने की कितनी बड़ी फजीलत होगी। और फिर उस रमज़ान के महीने के अंदर एक रात है जिसका नाम है शब क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है शब क़द्र के नाम से। उस रात की फजीलत के लिए अल्लाह ने मुकम्मल एक सूरत नाज़िल फरमाई। सोचने की बात है। और उसमें यह फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से बढ़कर है कि पता नहीं हम 1000 महीना पाए या ना पाए, हमारी उम्र इतनी लंबी हो या ना, लेकिन शब क़द्र की रात को अगर हम पा लें तो 1000 महीने की इबादत का सवाब हम सबको मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ रजब के महीने में शुरू में ही पढ़ा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाह हमारी उम्र में इतनी बरकत दे, इस महीने में इतनी बरकत दे कि हम रमज़ान तक पहुंच जाए, हमें पहुंचा दे रमज़ान। अल्लाह बरकत दे रजब में, शाबान में, और हमें पहुंचा दे रमज़ान के महीने। चूंकि रमज़ान का महीना सरदार है पूरे महीनों। जी हाँ, तो रजब की भी बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों, बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत है रजब के महीने की। हमारे यहाँ कोई भी महीना खास नहीं है, कोई भी महीना खास नहीं है कि ये महीना और वो महीना में ये मनाएंगे, वो करेंगे। हमारे यहाँ हर महीने को एक दूसरे पर फौकियत है, हर महीने की फौकियत है अपनी जगह, किसी न किसी वजह से बरकत और फजीलत का वो मुस्तहक है। चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो शव्वाल का महीना हो, चाहे वो रजब का महीना हो या शाबान का महीना हो, हर महीने अपने अपने एतबार से खास है, खुसूसियत रखता है। इसी तरीके से रजब का महीना है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रजब के महीने में हम वो काम करते हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें करना वो है जो अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं। अगर ये दोनों को छोड़ करके हम तीसरा काम करते हैं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम गुमराही के रास्ते पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, उनके जमाने में नहीं हुआ।
अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया, हदीस में कहीं भी नहीं है, अल्लाह के नबी के तरीके से साबित नहीं है। जो त्यौहार वगैरह हम मनाते हैं इस महीने के अंदर में 22 रजब को कुंडा मनाया जाता है। इंशाअल्लाह अभी है दिन, मैं कुंडों के बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा ये कुंडा है क्या चीज। फिलहाल इतनी सी बताऊं कि इस महीने की फजीलत है, बड़ी फजीलत है। उसके बाद शाबान का महीना है, और फजीलत इसलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी से रमजान की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब शाबान का चांद नजर आ जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा भूल जाते कि गोया कि हम उनके लिए अजनबी हैं। हदीस से बात, गोया कि हम उनके लिए कोई है ही नहीं, कि बीवी शौहर के लिए अजनबी नहीं होती। लेकिन रमजान का महीना आने से पहले यानी शाबान का चांद नजर आता तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए अजनबी हो जाते, हम उनके लिए अजनबी हो जाते, जैसा कि हमें पहचानते ही नहीं। बाकायदा हदीस के अल्फाज है कि कमर कस लेते, तहबंद अच्छे से बांध लेते, यानी बिस्तर अलग, रात को सोते ही नहीं बीवी के साथ। ये मशगला था, ये मसरूफियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। यह है इस्तक़बाल रमजान। अभी से हम इस्तक़बाल करेंगे, अभी से आदत डालेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में पूरे महीने अक्सर रोजा रखा करते, रजब के महीने में भी रोजा रखा करते। ये तो यूं तो हर महीने हमारे यहाँ रोजा है, 3 रोजा हर महीने है, रखना चाहिए। जी हाँ, 3 दिन जो है, 3 दिन हर महीने में 3 रोजे हैं, 27, 28, 29 या 28, 29, 30। 27, 28, 29 इसलिए है कि कहीं चांद ना हो जाए 29 को, क्योंकि हमारे 29 का महीना भी होता है, इसका भी एक महीना होता है। या जो है कि आप 14, 15, 16 रख लें, 13, 14, 15 रख लें। 3 दिन रोजा रखना सुन्नत है, हर महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है, जिसको अय्यामे 20 के रोजे कहते हैं। अरबी में अय्यामे 20 के रोजे कहते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखा करते थे। रोजा रखने के फवायद क्या है इंशाअल्लाह रमजान के करीब बताऊंगा। मैंने एक आयत पढ़ी, अभी हमारे यहाँ नया साल भी शुरू हुआ है, जिसके बारे में उम्मन गलत फहमियां फैलाई जाती कि हमारा साल थोड़ा ही है, ये तो फलां का है, क्रिश्चियन का है, उसका है। नया साल शुरू हुआ ना भाई, 2025 है ना? आज कितनी तारीख है? गालिबन 9 तारीख है, 10 तारीख। सुबह से इतनी मसरूफियत है तो कैलेंडर की तरफ और मोबाइल की तरफ ध्यान देंगे। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज 10 तारीख है, यानी 10 जनवरी। हमारे यहाँ दोनों महीने हमारे हैं, तीनों चारों जितने महीने बनाए गए हैं वो सब हमारे हैं। इस्लाम ने ही हर महीने को और हर दिन को पैदा किया, बनाया है। खास तौर से ये 2 महीने, यानी ये दोनों नाम जो मंसूब है, एक शमसी तारीख, एक कमरी। ये 2025 जो है, आज 10 जनवरी है, इसे शमसी तारीख कहते हैं। शम्स के माने सूरज के, शम्स के माने सूरज के आते हैं। और चांद वाला जो महीना है उसे कमरी तारीख कहते हैं। कमर के माने चांद के, कमर के माने चांद के। जो आज रजब का महीना जिसे मैं बयान कर रहा हूं, ये रजब का महीना है, ये अरबी का महीना है, अरबी कैलेंडर इसको कहते हैं। दोनों ही कैलेंडर हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि एक उसका है, फलां का है, यहूदी का है, क्रिश्चियन का है, ईसाई का है, ये तारीख मत चलो, इसको मत रिवाज दो, उसको तो। बाज लोग कहते हैं जो जिनको शायद इल्म नहीं है, अल्लाह माफ करे, उनको मुताले की जरूरत है। ये दोनों महीना हमारे हैं, एक शमसी तारीख है, एक कमरी तारीख। हाँ, कमरी तारीख को रिवाज देना बिल्कुल हमने छोड़ ही दिया इस्तेमाल करना। इसलिए उलमा जोर देते हैं कि कमरी तारीख को अपनाओ। ये हमारा महीना बोल के इसलिए बोला जाता है ताकि लोग अपनाना शुरू कर दें और अपने घर में इसका रिवाज दें, अपने डायरी में इसको लिखा करें, अपने कारखाने में, दुकान में जब डेट देते हैं ना, तो ये डेट भी दें क्या चांद की कितनी तारीख है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ मर्तबा तो हमें भी याद नहीं रहता कि चांद की कितनी तारीख। मैं आप और हुमा शुमा बराबर ही है, मैं आपकी बात क्या करूंगा। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि इमाम साहब को भी याद नहीं रहता कि आज चांद की कितनी तारीख।
इसलिए मैं किताब लाया हूँ मस्जिद, हर रोज पढ़ता हूँ सुबह फजर के बाद, हर रोज वो किताब पढ़ता हूँ, उसकी तालीम करता हूँ। ये रखा है इधर कहीं होगा, ये यहाँ सेकंड, उसका नाम है दिनियात। एक सिलेबस चलता है 5 मिनट का मदरसा, घर में रखिए। 5 मिनट का मदरसा, इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, बांग्ला में भी मिलता है, हर जबान में अल्हम्दुलिल्लाह। और हम में से अक्सर लोग अंग्रेजी जानते हैं। 5 मिनट का मदरसा एक किताब है, उसे मैं फजर की नमाज के बाद पढ़ता हूँ। और हर दिन फला महीना, जितनी तारीख है कोशिश करता हूँ बताने की। उसमें लिखा है तारीख के एतबार से, उसमें हदीसें रिवायतें आई कि आज का दिन है, आज कौन सा दिन है, कितनी तारीख है, उसी एतबार से इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या उससे पहले कौन सा वाकया उन्मा हुआ था, पेश आया था, उसमें बयान किया जाता है, ताकि सुनने वाले को यह पता चल जाए कि हमारी तारीख का उसे इल्म हो जाए कि हमारे इस्लाम में आज कौन सी तारीख है, चांद की कितनी तारीख है, और आज के दिन कौन सा वाकया पेश आया था। जनाब सरवर कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन उनके साथ क्या वाकया पेश आया था, उन्होंने क्या बतलाया था, सहाबा के साथ क्या वाकया पेश आया था, तो वो इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हर रोज हमें अपने घर में कम से कम ये किताब अगर हम पढ़ेंगे तो हर रोज हमारे बच्चे सुनेंगे आज चांद की इतनी तारीख, आज चांद की भाई, इसे भी रिवाज का खुदा के पास। तो गलत फहमी हमारे बीच ये है कि 2025 आमतौर से गलत फहमी फैली कि ये हमारा महीना नहीं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सूरज भी अल्लाह के हैं और चांद भी दोनों अल्लाह का बनाया हुआ है, दोनों अल्लाह का बनाया हुआ। सूरज भी चलता है और चांद भी, जिस तरीके से वो अपनी जगह आज यहाँ उगेगा वहाँ। पहले के जमाने में ना घड़ी थी ना घंटा था, है ना, और ना ही कैलेंडर थे। हमारी बूढ़ी माएँ औरतें जो घर में थी ना, वो चांद और सूरज को बकायदा देख करके घड़ी और घंटे पता कर लेती थी। अभी इतना बजा है, अभी इतना वक्त बाकी है, अभी जोहर का वक्त हो गया, अब असर का वक्त होने में इतना बाकी है, वो पता कर लेती। उन्हें मालूम था इसका इल्जाम। तो चांद भी सैयारा है, सूरज भी सैयारा है, दोनों ही चलते हैं, दोनों की तारीख अलग अलग है। चूंकि दोनों ही अलग अलग चलते हैं, उनका रास्ता अलग है, चांद का रास्ता अलग है। बात समझ में आ गई? दोनों के डूबने की जगह भी मुतय्यन है, अलग अलग है, और निकलने की जगह भी अलग है, इसलिए दोनों की तारीख में फर्क है। खास मतलब 29 का महीना होता है, 28 का कभी नहीं होगा। चांद में 28 का महीना नहीं होता। सूरज में क्या है कि 28 का महीना भी फरवरी अभी जो आएगा है ना, 28 के महीने भी इसमें होते हैं, लेकिन हमारे इसमें चांद के महीने में 28 का महीना नहीं होता। 29 होगा या 30 होगा, 31 भी अभी आपका जनवरी है, 31 होगा, दिसंबर होगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें 31 भी होते हैं हमारे इसमें, यानी चांद वाले महीने में। फिर हमसे भी हमारा बुला आदत पड़ी, लेकिन महीने निकलने से अगर हम करेंगे हमारे दिल में भी हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि दोनों हमारे, दोनों ही हमारे हैं। वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है, ये भी अल्लाह का बनाया हुआ है। इसलिए ये बात हरगिज़ ना कहें। बस गुजारिश ये है कि दोनों तारीख का इल्म रखें, दोनों तारीख का इल्म। और बेहतर ये होगा कि अपने शादी ब्याह जो घर में होते हैं बच्चियों के या बच्चों के, उसमें अरबी तारीख का ख्याल ज्यादा रखें, चांद की तारीख का ख्याल ज्यादा रखें, ये बेहतर होगा। इतनी सी गुजारिश कर लीजिए आप लोग इसके बारे। अब हम जो है दूसरी आयत पढ़ें। अल्लाह ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमें माल जान दिया है, बड़ी कीमती है, जिसे हम कहते हैं मेरा, ताकत भी मेरी है, ये जान भी हमारा है, ये माल भी हमारा है, हमने मेहनत से कमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारा कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी मखलूक चांद और सूरज हमसे बड़े हैं कि नहीं? सूरज तो शायद इस दुनिया से बहुत गुना बड़ा है। भाई आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, हमने तो स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन कुरान के अंदर हर चीज को बता है। सूरज करोड़ों गुना बड़ा है इस दुनिया से, इस जमीन से। हम कुछ भी नहीं है। जब जमीन सूरज के सामने कुछ भी नहीं, आसमान के सामने कुछ भी नहीं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम कैसे बड़े टिक सकते हैं सूरज के सामने? 5 घंटे बैठ के दिखाए धूप में, 3 घंटे बैठ के दिखाए, ठंडी में भी बैठ के 3 घंटा मुसलसल ठंडियों में भी लोग धूप में 10 मिनट आधा घंटे 1 घंटे बैठे थक गए, भाई बहुत तेज धूप है यार, चलो हो गया सेक लिए धूप। इतनी बड़ी इतनी ताकतवर मखलूक है, अल्लाह ने बनाया इसे। मेरे दोस्त बुजुर्गों सबसे कमजोर अगर है वो हम है। ये
कि इंसान तो बड़ा ही कमजोर है, और फिर उस कमजोरी की वजह से अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मकाम भी अता फरमाया। कमजोरी जिस्म के एतबार से है, सिर्फ जिस्म के एतबार से अल्लाह ने हमें कमजोर बनाया, बाकी सबके एतबार से हमें बहुत ताकतवर बनाया। कमजोर अल्लाह ने फरमाया क्यों? जहां पे हम अकल इस्तेमाल नहीं करते वहां पे हम कमजोर हैं। जहां पे हम अकल का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने इल्म का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिलो दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वहां पे सारी मखलूक से हमें फजीलत है। इसलिए अल्लाह ने इंसान को सबसे अफजल बनाया, सबसे अफजल बनाया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ना जान हमारा है और ना माल हमारा है, ये सब अल्लाह का है। अब करना यह है कि जान माल का सही इस्तेमाल हो जाए, जान माल का सही इस्तेमाल। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। है ना, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना दिया, हमने वो किया, है जाओ ऐसा तुम कर रहे हो, अब हम नहीं करेंगे, हमारे साथ फला ने ऐसा किया, अब हम नहीं करेंगे, मौलवी साहब हमें ऐसा कह दिया, हम मस्जिद में जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, हमारा कुछ नहीं है। अगर जायज बात है तो तस्लीम जो ना करे उससे बड़ा बेवकूफ हो। अगर किसी ने हक का पैगाम आपको बताया है, समझाया है, बताया है, बोला है, तो उसे तस्लीम करना एक अक्लमंद आदमी की निशानी है। अगर वो नहीं मानता तो वो हट धर्म कहलाता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप उस आदमी से बरहक आप जबान नहीं चला सकते, बेशक आप कह सकते हैं। और अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो नाइंसाफी बात मतलब नहीं होती, बात हक होती है, बुरा लग जाता है। अल्लाह ने हमें जान माल दिया है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर थोड़ी सी भी नेकी किसी ने की है ना, थोड़ी सी भी नेकी, हमने मस्जिद में झाड़ू लगा दिया, एक लोटा पानी भर दिया, 1 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, एक चटाई ला दी, एक झाड़ू ला दी, कल हश्र के मैदान में अल्लाह उसका भी अजर आपको देगा। किसी को बताने और दिखाने की जरूरत नहीं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किसी को दिखाने और बताने की जरूरत। जहां बता दिया, जहां दिखा दिया, नियत हो गई कि भाई ये काम करेंगे, लोग आने में देखेंगे, अच्छा कहेंगे, वो सब उस किया कराया के पानी फिर गया, वो सारे काम पर पानी फेर दिया आपने। और फिर आप उम्मीद रखे अल्लाह हमें खुशरत, अल्लाह हमारे जिंदगी में, है ना, बर्बादी ना दे, खराबी ना दे, कमजोरी जिस्म में ना दे, माल में बरकत दे, हश्र में हमें अच्छा से उठाना, ये बेकार की नहीं, क्योंकि आपने अपनी नेकी को जाया कर दिया। कैसे? दिल में यह ला करके कि हम जो कर रहे हैं लोग हमें अच्छा करें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह फरमाते तू थोड़ा सा कर, थोड़ा सा भी कोई करेगा ना, थोड़ा सा भी कोई करेगा, अगर रास्ते से ईंटा टुकड़ा पड़ा है कांच का और हटा दिया, अल्लाह देख रहा है, उसका भी जजा, उसका भी बदला अल्लाह हमें देगा। हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। जिसने थोड़ी सी नेकी की है कल हश्र में उसको भी वो देखेगा, और जिसने थोड़ी सी बुराई की है कल हश्र के मैदान में उसको भी वो देखेगा। वो हक का मुद्दा रह जाएगा। है किताब कहेगा, बकायदा हदीस में आए अल्फाज, है किताब तूने तो थोड़ा भी नहीं छोड़ा, तूने तो एक बार जो हमने भूल की थी उसे भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा लिख लिया है। वो हैरान रह जाएगा, शुद्ध रह जाएगा। वो कहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हमने जो एक बार किसी को गाली दी, बुरा भला कहा, हमने जो एक बार कोई काम दिखावे के लिए कर दिया वो भी यहाँ पर, और जो हमने एक बार कोई नेकी की वो भी यहाँ पर। एक बार हमने नेकी की थी जिंदगी में, एक बार, एक वाक़या सुना के खत्म। एक गंदी औरत थी, हर रोज गुनाह का काम करती थी, उसके यहाँ कस्टमर आते थे, है ना, ऐसे बहुत सारे, अल्लाह बचाए हमारी माँ बहनों को, है ना, अरे आमीन तो हो गया, है ना। तो एक गंदी औरत थी, हम लोगों को बड़ा घटिया समझते हैं। ये कब समझते जानते हैं? जब हमारी नेकी हमें बड़ी नजर आती है, हमारी नेकी हमें जब बड़ी नजर आती है। इखलास का ना होना ये अलामत है कि अपनी नेकी नेकी समझ में आवे, अपनी बुराई बुराई समझ में। इखलास नहीं है, अल्लाह ने कबूलियत नहीं दी। मकबूल अगर अल्लाह कर लेगा तो अपने आप को ये छोटा समझेगा, अपनी नेकी को याद भी नहीं रखेगा और बुराई को याद रखेगा। ये कबूलियत की अलामत है। अल्लाह जिसको कबूल कर लेता है वो जो नेकी करता जाता है उसे गिनता नहीं, जो बुराई करता है उसे वो शुमार करता है। याद गलती कितनी।
कि मेरे दोस्त बुजुर्गों गलतियों का शुमार करने वाले बन जाओ, अल्लाह नेकी की तौफीक देगा। हाँ, इसलिए हम गलतियों को शुमार करें, नेकियों को भूल जाए। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। कहावत ऐसी नहीं है, बाकायदा किताबों में है कि नेकी करके भूल जाओ, बुराई करके याद रखो, अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब फरमाएगा। जी हाँ, तो वो औरत जो गंदी औरत थी, हदीस में इसका तज़किरा आया है, किताबों में इसका तज़किरा आया है कि बहुत ही मतलब ज़िना करवाती थी, खुले लफ्जों में ये कह लो, दावत देती थी लोगों की, उसके कस्टमर आते थे, कितने पैसे वो लिया करती थी। एक मर्तबा वो जा रही थी रास्ते में, उसके साथ कितने लोग थे, जाहिर सी बात है हुस्न और जमाल का पैकर और इतनी खूबसूरत है ना वो लड़की, और माशाअल्लाह बड़ा नाम था उसका, माशाअल्लाह नहीं बोलना चल रहा माफ करे, बड़ा नाम था उसका, बड़ी शोहरत थी, डंके बज रहे थे, वो अपने जमाने की हूर समझी जाती थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसने रास्ते में देखा एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। देखो नेकी समझ में आ रही है, छोटी नेकी, इसका अजर क्या होता है। ये बात सुना के बयान खत्म कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, उसे देखकर माया, यह है इंसानियत, इसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा आज इसी की जरूरत है। हम ना देखें कि वो गुनहगार है, हमारा दुश्मन है, कुत्ते से तो बेहतर है भाई, अरे बोलो ना, कुत्ता से बेहतर नहीं है इंसान। अल्लाह ने फजील सबसे अफजल बनाया, कुत्ता से अफजल नहीं बनाया इंसान को। भले ही शराबी हो, कबाबी हो, आपको गालियां देता हो, आपसे दुश्मनी, आपका कर्ज वापस नहीं किया, आपकी शिकायत करता हो, लेकिन कुत्ते से अफजल है या नहीं? है ना भाई? कुत्ते को प्यास से तड़पता हुआ देखती है कौन? फाहिशा बदकार औरत। उसने क्या किया, अपना दुपट्टा उतारा, अपना पैर का मोजा उतारा, चमड़े के मोजे चलते हैं, हम लोग भी पहनते हैं, इस पर मसा किया जाता है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, चमड़े का मोजा या किसी भी शक्ल का मोजा पहना हुआ हो, उसने दुपट्टे को मोजे में या जूता पहना हुआ हो, जो भी है, दुपट्टे के मोजे में जूते में बांधा, दुपट्टे को बांध करके कुआं खोजने लगी, वो पानी कहाँ मिलेगा? ये हैरानी और परेशानी अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को उस पर दया आ जाता है। औरत कैसी है? बदकार, गुनहगार, कभी नमाज का तसव्वुर नहीं, अल्लाह का तसव्वुर नहीं, नबी का ख्याल दिल में नहीं आया, एक बार भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। मेरा दोस्त बुजुर्गों, ये नेक काम है, इतना बड़ा काम है। देखो कि एक इंसान को नहीं, कुत्ते को पानी पिलाती है, वो तलाश रही है, जंगल में भटक रही है, हैरान है, परेशान है कि कहाँ पानी मिले कि मैं इस कुत्ते को पिला दूं और इसके हयात वापस आ जाए, ये जिंदा खड़ा हो जाए। और ये जो परेशान है, छटपटा रहा है, पानी से बेचैन है, बगैर पानी के ये दौड़ने लगे, पानी पी के ये खुश हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसे कुआं मिल जाता है और मोजे को अपने दुपट्टे निकाल करके मोजे में बांध करके वो कुएं में डुबाती है और पानी खींच करके उसके चेहरे पर डालती है, कुत्ते को पिलाती है, कुत्ता उठ खड़ा होता है, उसके पैर चाटने लगता है, इधर कुत्ते को पानी पिलाती है, उधर रब इसकी मग़फ़िरत का फैसला कर देता है। ये है इंसानियत, इसकी आज जरूरत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। 2024 हो, 25 हो, शुरुआत से ही इसको करना शुरू कर दें। अगर शुरू में ये करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे साल नेकी करने वाले बन जाएंगे। तो इससे साल गुजरता चला जाएगा, इससे कुछ नहीं होता। नेकी जब चाहे तब कर सकते हैं, अभी से करना शुरू कर दें। नेकी की जरूरत है मेरे दोस्त बुजुर्गों। बुराई में तो हम सब डूबे हैं, बुराइयों को शुमार करें, नेकियों को शुमार न करें। नेकियों का हिसाब रखने वाला तो अल्लाह है, गुनाहों का हिसाब रखने वाला भी अल्लाह है। हम कौन होते हैं किसी के गुनाहों का हिसाब रखने वाला? मेरे दोस्त बुजुर्गों, नेकियों की जरूरत है। अल्लाह नेकियों में कामयाबी दिया है। कल हश्र में जो फैसला होगा जन्नत का, वो नेकियों से होगा, बुराइयों से जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर जन्नत चाहिए, खुशहाली चाहिए, दुनिया के अंदर मग़फ़िरत चाहिए, अल्लाह दुनिया में भी खुश रखेगा नेकियों के जरिए। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज इन चीजों की जरूरत है कि कौन इंसान परेशान है, किसकी क्या कमी है वो ना देखें, कौन परेशान है, कौन भूखा सो रहा है, किसके घर में क्या जरूरत है, किसकी आमदनी कम है, इन चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे आप घर में अच्छा खा रहे हो, हमारा पड़ोसी, हमारा फलाना भाई पता नहीं वो कैसा रूखा सूखा खा रहा है। असल इंसानियत ये है और इसी की जरूरत है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका वक्त लिया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूं।